मेरे को लगता है कि ना वो विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल और शिवसेना ये मिला जुला इनका वो था मेन था। दे वर वेरी हैप्पी एंड यू नो दे वर वेरी थ्रिल्ड। अडवाणी जी हो, उमा भारती हो, और उनके चेहरे पे अलग से रौनक थी। अब फोर्सेस को ऑर्डर कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट ही ऑर्डर देती है ना। और स्टेट गवर्नमेंट चाह नहीं रही थी कि इसको बचाया जाए स्ट्रक्चर को। 6 दिसंबर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 6 दिसंबर को तो सारी मीडिया वहाँ पर थी। सबसे बड़ा मुद्दा है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर एक दिन पहले ये बीजेपी जैसे कहती है और दूसरे नेता कहते हैं कि 6 दिसंबर को अचानक बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो ध्वस्त हुआ, डेमोलिश हुआ। लेकिन 5 दिसंबर को इन्होंने बाकायदा रिहर्सल की कि डेमोलिशन कैसे करना है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो था, जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर था और एकदम से ध्वस्त नहीं हो सकता था, उससे पहले इन्होंने 5 दिसंबर को बाकायदा वहाँ पर जो साइट थी बाबरी मस्जिद उससे विदिन हाफ किलोमीटर वहाँ बाकायदा कार सेवक थे मौजूद। उनके हाथ में लाठियाँ, बल्लभ और जो औजार होते हैं जो कि स्ट्रक्चर को तोड़ने में हथौड़े और रस्सियाँ वगैरह थे, तो वहाँ पर रस्सियों के सहारे उन्होंने बाकायदा रिहर्सल की। जैसा कि आप मेरी पिक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पर एक नकाब पोश आदमी था जो कि इंजीनियर था लगता था, जो कि उसने चेहरे के ऊपर नकाब उड़ा हुआ था और वही आदमी सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था ऊपर चढ़ने की। एक इन्होंने बाबरी मस्जिद टाइप इन्होंने एक टीला बनाया हुआ था, वहाँ से वो लोग ऊपर चढ़े और रस्सों के सहारे चढ़ने के बाद उन्होंने बाकायदा उसकी रिहर्सल की। और सेम मेथड वाज यूज ऑन 6 दिसंबर। वही रस्से, वही फावड़े, वही औजार उन्होंने यूज़ किए। अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं अचानक हुआ, ये अचानक सब कुछ नहीं था। ये 5 दिसंबर को रिहर्सल की बाकायदा की थी और उसी के चलते ये सब हुआ। 6 दिसंबर को भी मैं था। उन्होंने सबसे पहले तो मीडिया को ही घेरा था, हमारे ऊपर अटैक किया। उनका मेन मकसद यही था कि किसी भी तरीके से ये एविडेंस है जो बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया जा रहा है उसको ख़त्म करना था। यानी कि कैमरे तोड़ना और पूरा एविडेंस करना, हमारे को मार करके किसी भी तरीके से हमारे कैमरे निकालना, उसमें से फिल्में निकालना। ये कहना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने ऊपर जहाँ अडवाणी जी, उमा भारती और जोशी जी बैठे हुए थे, हम वहाँ पर भी पहुँचे थे। जब हमारी पिटाई हुई, हमने उनको रिक्वेस्ट भी की कि हमको बचाओ, ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने हमारा बिल्कुल नज़रअंदाज किया और उन्होंने सुनाई नहीं। हाँ, वहाँ पर जो घोषणाएं हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का पालन करो, वो भी मजाक में बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा। उनको सबको मालूम था, लेकिन उनके चेहरे पे देख सकते थे खुशी थी जब डेमोलिश हो रही थी और रोकने का कोई प्रयास भी नहीं था कि जब 6 दिसंबर को। क्योंकि मैं अडवाणी जी, उमा भारती और जोशी जी जब मंच में बैठे थे ऊपर गया और उनको रिक्वेस्ट सबको की थी कि ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट को अटैक किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। 6 हज़ारों की संख्या में लोग थे वहाँ पर, पूरा हजूम था। एक नया उनमें जोश लोग भर रहे थे ऊपर मंच के ऊपर, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और पूरा का पूरा माहौल बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को तोड़ने में लगा हुआ था। उसमें से मुझे नहीं लगता था कि एक भी नेता हो जो मंच पे बैठा हुआ
कोशिश कर रहा होगा कि इस स्ट्रक्चर को बचाया जाए। प्रशासन तो वहाँ पर बैठा हुआ था। प्रशासन क्योंकि जितनी भी कंपनी सेंट्रल से आई थी आर्म फोर्सेस की, वो तो फैजाबाद में ही डेप्यूट कर दी गई थी। बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उनको एंटर नहीं करने दिया। अगर एंटर करती और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का इशू था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ काफ़ी फोर्सेस भेजी थी, लेकिन वहाँ पर इतनी फोर्सेस नहीं थी और जितनी भी थी रूटीन फोर्सेस थी कि वो बाबरी मस्जिद को डेमोलिशन को रोक सके। और एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह वो ड्यूटी थे, उनने भी कोई भी ऑर्डर नहीं दिया कि कैसे तोड़ना है, क्योंकि वो एक हजूम था और हजूम उसको तोड़ने में लगा हुआ था। पूरा का पूरा मोब थी जो स्ट्रक्चर को तोड़ने में लगे हुए थे। और ना पुलिस, ना प्रशासन, ना नेता, तीनों ही लोग इसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसको रोका जाए। जो लोकल पुलिस थी वो भी जय श्री राम के नारे लगा रही, जैसे कि आप मेरी फ़ोटो में भी देख सकते हैं। वो भी उसके अंदर शरीक थी, शामिल थी, जय श्री राम के नारे लगा रही थी। और कोई भी लोकल पुलिस वो ऑर्डर तो कौन देगा? एडमिनिस्ट्रेशन ही देगा ना कि हाँ इसको रोको। ना एनफ वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस थी कि जो बाबरी मस्जिद को रोके, और ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑर्डर था कि इस स्ट्रक्चर को रोका जाए। और दूसरा, फोर्सेस ज़्यादा भी नहीं थी कि हजूम इतना था, लोग इतने थे, तो किसी भी हालत में नामुमकिन था कि बाबरी मस्जिद ना टूटे। लखनऊ कोर्ट में रेगुलर में जाता था और जब भी गवाही होती थी मैं जाता था, लेकिन वहाँ पर कोर्ट के अंदर काफ़ी हरासमेंट होती थी, क्योंकि जो वकील थे दूसरी साइड के, वो बड़े अजीब क्वेश्चन ऐसे करते थे और हरासमेंट करते थे जज साहब के सामने। और ये अलग तरह का एक्सपीरियंस था जो हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी हरासमेंट होगी हमारे को। क्योंकि है ना, वो पूछना कि 28 साल पहले आप कौन सी सीट नंबर थी ट्रेन की, कैसे आए थे, कितने बजे आए थे, और आपने पिक्चर नहीं खींची है। आप जज साहब के सामने बोलना कि हमको मालूम है आपने पिक्चर खींची है, और लेकिन हम आपको साबित करना चाहते हैं कि आपने पिक्चर नहीं खींची है। तो मतलब खुद मान रहे हैं जज साहब के सामने, हम मानते हैं, लेकिन आपको हम झूठा साबित करना चाहते हैं। तो हरासमेंट तो होती थी। और जब भी जाता था कोर्ट के अंदर तो 3-4 वकील उनके होते थे और जो हरासमेंट करते थे, तो इट वॉज वेरी पेनफुल वहाँ पर जाना और गवाही देना। नहीं, धमकी इन द सेंस कोर्ट की हरासमेंट ही सबसे बड़ी धमकी थी। और जहाँ 4-4 वकील या 5 वकील उनके और जो हरासमेंट करते थे वो सबसे ज़्यादा पेनफुल था वहाँ पर। फिजिकल कोई ऐसी धमकी मेरे को बिल्कुल नहीं आई। हाँ, हरासमेंट ज़रूर होती थी वहाँ पर, और काफ़ी लोग मेरे को बोलते भी थे तुम गवाही दे रहे हो और तुमको क्या मतलब है इससे। और बाकी तो चलता था वहाँ पर, गवाही देने के टाइम भी हरासमेंट थी। शुरू में काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि आपको क्या जरूरत है उसमें गवाही में पढ़ने की, और बाकी ऐसा कोई सीरियस थ्रेट मेरे को नहीं आया। 5 दिसंबर को नोबडी वाज अलाउड इनसाइड द रिहर्सल, और प्रेसमैन को बिल्कुल इजाज़त दी थी उसको कवर करने के लिए। एक्चुअली मेरी मदद की थी विश्व हिंदू परिषद के जो आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट होते थे वीएल शर्मा प्रेम, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और वो काफ़ी मेरे दोस्त थे। तो उन्होंने मेरे को है ना ये सब रिहर्सल साइट लेके गए थे। एक्चुअली मैं विश्व हिंदू परिषद का फोटोग्राफर बन के गया था, और जितनी भी पिक्चर हैं बाकायदा मैंने एक खास उन्होंने बनाया था मेरे को, और इसी पास के से
मैं ये फोटोग्राफ खींच पाया, और नहीं तो ये इम्पॉसिबल था कि वहाँ पर पिक्चर खींचना। बाकायदा वहाँ पर मेरे पास आई कार्ड बनाया हुआ था मेरा विश्व हिंदू परिषद में, और इसी वजह से मैं पिक्चर खींच पाया रिहर्सल। प्लानिंग था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो यूपी की बीजेपी की थी, तो उन्होंने ही अलाउ किया ना, क्योंकि अब सब कुछ प्री प्लान था, तभी से तो रस्सी फावड़े और इतने बड़े बड़े हथौड़े आए थे ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अलाउ किया था। तो दैट्स व्हाट इज अ प्री प्लान। एक्चुअली वहाँ पर जो 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो अलाउ किया था, वो सिर्फ पब्लिक को जो अलाउ किया था, कार सेवक को अलाउ किया था, एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक, उन्होंने बालू रेत उठानी थी सरयू से, और एक तरह की पूजा अर्चना के लिए अलाउ किया, ना कि बाबरी मस्जिद डेमोलिश करने के लिए। तो वो बालू रेत लेकर के आ करके वहाँ पर चढ़ाना था उनका जल या जो भी है, एक सिंबॉलिक ही तरीके से अलाउ किया था। एक्चुअली विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे, अशोक डालमिया साहब थे, सिंगल साहब थे, नेचुरली एवरीथिंग वाज प्री प्लान एंड एवरीबॉडी वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कार्ड सेवक कि तो उसको तोड़ना ही है। नहीं, दे वर वेरी हैप्पी एंड यू नो दे वर वेरी थ्रिल्ड। अडवाणी जी हो, उमा भारती हो, और उनके चेहरे पे अलग से रौनक थी।